बताते हैं बहुत सिद्ध महात्मा है, बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, एकदम हिमालय से आए हैं, सब सत्य बताते हैं। जो भी जाता है सब भूत भविष्य वर्तमान बढ़िया से बता रहे हैं। पूरे अयोध्या में खबर फैल गई, बहुत बढ़िया ज्योतिषी बाबा आए हुए हैं, सब बता दे रहे हैं, एकदम ललाट की रेखाएं देख के बता रहे हैं। कोई कह रहा हस्त रेखा देख के बता दे रहे हैं, कोई कह रहा महाराज तो आंख बंद करते हैं और बताने लगते हैं। किसी ने आकर के कौशल्या मैया को बताया कि आपके घर में एक चार बेटा हुए हैं। अरे अभी ज्योतिषी को बुला रहे हैं, 1 किलो आटा आप भी दीजिए, अपने बेटे का भविष्य पूछिए। माता के मन में बड़ी उत्कंठा रहती है, उत्सुकता रहती है कि हमारा बेटा क्या करे, बताओ महाराज पढ़ेगा लिखेगा कि नहीं। अच्छा सर नौकरी लगेगी कि नहीं, ठीक है। अच्छा शादी होगी कि नहीं होगी, अपना हो गया, नौकरी भी लग गई, पढ़ाई लिखाई हो गई, विवाह हो गया, बोले बहू से हमारी बनेगी कि नहीं। अच्छा आज तक नौकरी बनी है, और मुझे आपको बहुत समझाया का बनना तो मत जाओ। वो सीता जो आज तक अगर बोली भी थी तो अपने पति के सामने अपनी सास से कभी नहीं बोली। लेकिन उस दिन उसने कान पकड़ लिए, कहा माता मैं क्षमा चाहती हूँ, आज मेरे पति सामने खड़े हैं लेकिन मुझे आपको जवाब देना पड़ रहा। तमाम बातें बनाई, बातें कर धर्म सिखाया अपने सासू माँ को, क्या ये मेरे प्राणनाथ हैं, अगर ये चले गए तो मेरा यहाँ क्या करा। नहीं माता अगर आप चाहती हैं मुझे रखना तो प्राण तो चले जाएंगे इन्हीं के साथ में, शरीर रहेगा, गुरु रखना चाहती हैं। तो कौशल्या मैया ने कहा कि जब नहीं होता जाओ अच्छे मन से, चाहे बुरा मन कर रही है, कहो कि नहीं बनी है, लेकिन ज्योतिषी महाराज से पूछा जाता है तो बताओ जरा मेरे लड़का की शादी हुई है कि नहीं, और शादी हो गई तो बहू की और सास की पट्टी खाई देती नहीं। कौशल्या मैया को कबूल देगा और एकदम भोले बाबा के लिए चिट्ठी आ गई कि भाई ज्योतिषी जी के लिए परमिट है आज। गुरु जी हैं, शिष्य भी साथ में है, दोनों लोग दरवाजे पे पहुंचे और जैसे ही पहुंचे उदासियां वही होती है। बोले कौन, चेला ने बताया कि हमारे गुरु जी हैं, बहुत अच्छे प्रकार के गुरु जी है और काशी में इनका बहुत अच्छा स्थान है। क्या है, बोले हमारे पास चिट्ठी है, भविष्य लिखने के लिए जा रहा। शास्त्रों ने कहा कि ये जो परमिट है इसमें 1 लोगों के लिए लिखा है, चिट्ठी केवल 1 लोगों के लिए वैलिड है। बताओ किसे जाना है, आप दोनों लोगों में से कौन जाना चाहता है। भोले बाबा ने अपने गोरखा की बातें समझ ली और एकदम आगे खड़े हुए, बोले जब एक ही को जाना है तो जो ही राम सोई राम, अरे हमें दर्शन कर लें, इसके चक्कर में काहे को रह जाएंगे। भुजंगी महाराज ने देखा तो गड़बड़ कर रहे हैं, धीरे से कुर्ता पकड़ा, कहा महाराज, बोले 1 लोगों को जाने का मौका मिल रहा, हम ही चले जाएंगे, कम से कम 1 लोगों को दर्शन हो जाएगा। महाराज ने कहा ये नहीं चलेगा, हम दोनों लोगों ने युक्ति बनाई थी, दर्शन होगा तो साथ में होगा। तो भोले बाबा बोले कुछ उपाय तो बताओ, रास्ता बंद हो रहा है। भुजंगी जी महाराज ने कहा कि हम सब सामान लेंगे, आप तो चुपचाप खड़े रहो। दासियों से कहा कि अकेले नहीं जाएंगे, क्यों, बोले कि अवस्था ज्यादा हो रही है, ये ना अब रेखाएं आपकी देख नहीं पाते। मैं इनका चेहरा मैं बता देता हूँ कि ये भाग रेखा है, कितनी लंबी है, कि चंद्र पर्वत की ओर जा रही है या शुक्र पर्वत की ओर जा रही है, ये इनकी हृदय रेखा है, सब रेखाएं हम पढ़ते हैं और फिर गुरु जी को बता देते हैं। तो गुरु जी तुरंत जो है उसकी व्याख्या कर देते हैं। तो इसलिए जाओ कौशल्या मैया से पूछो कि हम जब दोनों लोग आएंगे तभी काम बनेगा। रास्ते दौड़ी दौड़ी नहीं, कौशल्या मैया से कहा ज्योतिषी बाबा बहुत पुराने जमाने में हैं, तो इसलिए वो चेला को लेके चलते हैं तभी रेखा देख पाते हैं। कौशल्या मैया ने दोनों को बुला लिया और जैसे ही भगवान राम का हाथ भोले बाबा ने अपने हाथ में लिया है तोड़ने के बहाने, महाराज समाधि रहने लगी, एकदम राम चिंतन में निमग्न हो गए। और सामने का महाराज खड़े हुए, बैठे भी नहीं है,
कितना अद्भुत दृश्य लग रहा है, जैसे जीवन का सर्वस्व पा लिया हो। आइए हम आप भी दो बार कर रग भरे का दीदार अवध की गलियों में। आए शंकर जी भगवान अवध की गलियों में कर मेरा का दीदार अवध की गलियों में।
दृश्य चल रहा है। भोले बाबा हाथ पकड़ के भविष्य बता रहे हैं और कौशल्या भैया बड़े ध्यान से सुन रही हैं। अच्छा, हमारा बेटा चक्रवर्ती बनेगा, एकदम पिताजी से भी ज्यादा उसकी ख्याति होगी, समस्त दानवगण समस्त ऋतुगण भी उसको करेंगे। कौशल्या भैया अभिभूत हो रही है। आपने देखा होगा कि आपको चाहने वाले आपसे प्रेम करें, ये सामान्य बात है, लेकिन आपके रिपु शत्रु भी अगर आपको प्रेम करें तो वो केवल भगवान राम हो सकते हैं। पूरा पिछला चरित्र बता रहे हैं, आज जीवन में क्या होने वाला है सब बताए जा रहे हैं। भगवान राम ने सोचा पूरी राम तथा आदि पूरी हो जाएगी क्या, कुछ करने के लिए छोड़ेंगे सब आदि तथा विश्राम। और भोले बाबा तो इधर बताए जा रहे हैं क्योंकि उनसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं। जैसे ही भगवान राम ने अपना हाथ उनके हाथ से थोड़ा करके भोले बाबा के मस्तक पे रखा है, एकदम बाबा को चैतन्यता आ गई। भविष्य को नहीं बताना चाहिए जितना सही हो, और अभी से बता दोगे मेरे विवाह होगा सब होगा, लेकिन उसके बाद में और आपकी जो बहू आएगी उसका हरण हो जाएगा, सब बता दो, बड़ी समस्या। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियम्। सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन जो अप्रिय सत्य है, जो कटु है, उसको बोलने से बचा जाना चाहिए। वैसा संतों का भाव है। तो भोले बाबा की चैतन्यता आई, बहुत ज्यादा बता दिया, बस बस हमारा काम हो गया, एकदम खड़े हो गए। कौशल्या मैया से विदा ली, तो हम आते जाते रहे कि आप याद करना, हम फिर आ जाएंगे। कौशल्या मैया ने दासियों से कहा कि जाओ सुंदर सी भेंट लेके आओ, फल फूल सब आकर के भोले बाबा को काकुशली जी महाराज को दिए गए। एकदम दोनों लोगी भगवान राम का भोग आगे चल पड़े। गोस्वामी जी का मानना है भगवान के वनवास की अवधि तक ये दोनों लोग देश बदल बदल के वहीं अयोध्या में निवास करते रहे। वो जय सिया राम। माता कौशल्या ने दशरथ जी से कहा, देखो एक तो एक साथ चार चार बेटा है और थोड़ा सा अंतर है ना, गोस्वामी जी कह रहे हैं। बोले कब तक कहोगे? बोले ये छोटा वाला है बड़ा वाला। अच्छा दो हों तो छोटे हैं बड़े, तीन हो गए, चलो ठीक है, छोटे बड़े बीच के, हमारा चार हो गए। बोले ये छोटे, ये नंबर 2 वाले छोटे, ऊपर बोले बड़े, नंबर 2 वाले बड़े। हर नाम का संस्कार रखा जाए, बालक बड़े हो रहे हैं क्योंकि कहा गया है जैसे सुंदर नाम के द्वारा बच्चे को बुलाया जाता है, वैसे ही गुणों का आधान व्यक्ति के जीवन में होता है। यथो नाम तथो गुणा, हमारे नाम का बहुत प्रभाव पड़ता है। नाम रामायण में हमने आपको बताया था। तो इसलिए दशरथ जी अपने गुरु वशिष्ठ जी महाराज के पास गए, निवेदन किया, गुरु जी ने सुंदर सा मुहूर्त निकाला और आज अवध चारों तरफ सजा हुआ है, अगर भगवान के नामकरण संस्कार का प्रारंभ हो रहा है। सबसे बड़े भगवान राम हैं, वशिष्ठ जी महाराज सबसे पहले उन्हीं को आगे आसन पे बैठाते हैं। पिताजी के साथ में उनसे पूजा करवाई जाती है और अब वशिष्ठ महाराज उनका नाम बता रहे हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि
लगते त्रैलोक सुपासी। महाराज जो आनंद सुख के सागर है, सीकर कहते हैं, एक बूंद पानी अगर कमोली से ले चुल्लू भर के नहीं, हथेली में नहीं, महाराज कमोली से अगर एक बूंद जल ले लिया जाए और उसको ऐसे छिड़क दिया जाए तो वो बूंद कई भागों में विभक्त हो जाती है। कह रहे हैं उस जो सीकर है, जो अंगुली के द्वारा छिड़का हुआ एक अंश मात्र जल है, जिससे संपूर्ण चराचर जगत के दुखों का नाश हो जाता है, सुख की बरसात होने लगती है, ऐसे सुख के सागर है भगवान का। कितनी बड़ी बात है। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। महाराज इनके नाम से ही सारा संसार विश्राम पाता है। हम आप कितनी भी विपत्तियों में फंसे हो, मन को शांति ना मिल रही हो, तो भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। गोस्वामी जी दैन्य घाट के वक्ता हैं और श्री राम कथा सुना रहे हैं अपने मन को। किस चीज के लिए? स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने अंतःकरण के सुख के लिए, अपने अंतःकरण की शांति के लिए। बहुत सुंदर सुंदर विशेषण दिए। हम लोग घर में खुश हैं, अच्छा बच्चे का भविष्य अच्छा होगा, नाम से लग रहा है। तो केवल नाम नहीं बताया जाता, आज तक पंडित जी बनाए जाते हैं और नाम रख के चले जाते हैं। और हम जो कह रहे हैं लोग नाम रखवाते भी नहीं है। एक हमारे यहाँ नया सिस्टम है, वो ये बताओ जरा इसका कुंडली वाला नाम क्या है। पंडित जी ने पंचांग देखा, उसमें नक्षत्र देखा, कौन सा जन्म नक्षत्र है। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और उसके हिसाब से महाराज बता दिया, चूचे चोला अश्विनी नीलू लेलो भरणी। किस नक्षत्र में किस चरण में जन्म हुआ है, उसी के हिसाब से उसका नाम रख दिया। घर में कोई पूजा पाठ नहीं, पंडित जी अपने घर में नाम रख रहे, बता दिया कि आ अक्षर पे नाम रखा जाएगा। जो भी नाम आपको रखना है आप बताइए, बिल्कुल आगे की मर्जी चलेगी। लेकिन जब नाम संस्कार होता था तब महाराज ऋषिगण, पंडित जी लोग, विद्वान लोग घर में आते थे और उस नाम का महत्व बताते थे कि जीवन में आगे क्या होने वाला है। राघवेंद्र सरकार की। इसके बाद में भरत जी का नाम रखा जा रहा है, विश्व भरण पोषण कर नाम भरत यस होई। जो विश्व का भरण पोषण करे। तो किसी ने कहा कि पेट में भूख लगती है उसी का, बोले नहीं, जो राम प्रेम की भूख है वो लोगों की जो शांत करते वो भरत है। भामा है भरना और राम है राम के प्रेम से। जो राम प्रेम से इस चराचर जगत में लोगों को भर दे वो भरत है। महाराज भरत जी का प्रेम इतना विशाल है, इतना अवर्णनीय है, इतना अशोचनीय है, इतना असीम है कि जानन राम न
सकहि बखानी। भगवान राम भरत जी के प्रेम को जानते हैं, लेकिन बखान वो भी नहीं कर सकते हैं। वो जय सिया राम। इसके बाद में शत्रुघ्न जी का नामकरण संस्कार होता है। जाके सुमिरन तेरे गुनासा, शत्रुओं का नाश हो जाए। कौन से शत्रु? हमारे अंदर के शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। भौतिक शत्रु जो है उनका तो नाश होता ही है, लेकिन हमारे अंदर जो शत्रु बैठे हैं महाराज, जिसके स्मरण से उनका नाश हो जाए, उसका नाम शत्रुघ्न होगा। वो स्वामी जी से किसी ने पूछा कि महाराज नामकरण संस्कार तो बढ़िया चल रहा है, लक्ष्मण जी छूट गए, क्या बात? तो वो स्वामी जी कहते हैं कि लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ नहीं राखा, लक्ष्मण नाम उदार। तो सकल जगत का आधार है। पौराणिक मान्यता है कि पृथ्वी किसके टिकी है? शेष ऋषि के ऊपर। अब बताओ, कर्म भी तो उसी हिसाब से आएगा। सबसे नीचे है, सबका भार सहन कर रहा है। इसलिए लक्ष्मण जी का जन्म अनेक पहले हुआ है, लेकिन गोस्वामी जी ने सबसे अंत में बताया। ऐसे चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ। ब्राह्मण में खूब दक्षिणा बांटी गई, लोगों को खूब आनंद के साथ भोजन कराया जा रहा है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। दो बार भगवान नाम संकीर्तन, भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लेते हैं। अपनी बारी में अमृत हो, अपनी बारी में अमृत हो, राधे 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 बोले
भक्तों को जहाँ दर्द दिखाया, भक्तों को दर्द दिखाया, भक्तों को जहाँ दर्द दिखाया, भक्तों को दर्द दिखाया। तुझे क्या लागे अनमोल, तुझे क्या लागे अनमोल, राधे राधे बोले रचना, राधे राधे बोले रचना, राधे राधे सब चरित्र सिद्धि का अवतार लेकर के जो भगवान हनुमान जी महाराज आए हुए हैं, सब आनंद ले रहे हैं। बोले बाबा माता पार्वती जी से कहते हैं कि जब हम नहीं थे वहां पर तो हमने हनुमान जी को भेज दिया था, इसलिए भगवान के वनवास के प्रसंग का भगवान जी नहीं है। तो भोले बाबा स्वयं अयोध्या में बैठे हुए हैं, और जैसे ही जंगल में भगवान राम जाते हैं, वन में जाते हैं, तो वहां हनुमान जी भगवान रुद्र ही, भगवान शिव भी हनुमत के रूप में पहुंच जाते हैं। पार्वती मैया को बड़ा आनंद आ रहा था समय में। भोले बाबा कहते हैं राम का संस्कार हो गया, सबको बहुत अच्छी रचना हुई, सब ब्राह्मण घर चले गए। एक दिन की बात है, घर में जो कुल देवता है रंग स्वामी, भगवान रंगनाथ जी की पूजा के लिए तैयारियां कर रहे हैं। कौशल्या मैया ने दिव्य पकवान बनाए, खीर बनवाई और जाकर के रंगनाथ जी के मंदिर में भोग लगाया। पूरी रंगनाथ भगवान की, भगवान के कुल देवता महाराज खीर का भोग लगा के आ गए मंदिर में। बाहर आके देखा कि हमारा बालक आंगन में नहीं दिख रहा है, तो रसोई की ओर देखा, बोले हाँ हमारा रसोई में चला आया। अरे राम राम, गरम गरम खीर है, जल जाएगा, इसको रसोई से बाहर कर देते हैं, जब ठंडी हो जाएगी भोग लग जाएगा फिर इसको खिलाएंगे। तो महाराज लोग कहाँ मानने वाले, भैया ने सोचा कमरा में कुंडी लगाए, तो कौशल्या भैया उनको कमरे में बंद करके चले गए और रंगनाथ जी के मंदिर में देखते हैं कि वो बालक वहां बैठा है और खीर खाया जा रहा है। अब बताओ, जिसका भोग लग रहा है, जिसके लिए खीर बनाई है, और इतनी बाहर मैया निवेदन कर रही भगवान भोग लगाओ, तो काहे लगा। लेकिन भैया ने सोचा कि अभी तो हम कमरे में कुंडी लगा के आए हैं, कुछ गड़बड़ मालूम प्रतीत होता है। मुझे वापस बाहर आई, देखा बालक वहां नहीं है। अच्छा, भरत राम चित्र अनुहार, ये तो भारत जैसा है ना, बिल्कुल देखने में मति भ्रम हो गया होगा, लग रहा है भारत है। कैसे देखते हैं, एक साथ के बालक हैं, उनका कोई अंतर नहीं है, और सब जानते हैं महाराज पहले एक ही थान के कपड़ा घर भर के लिए आते थे। पिताजी बाजार में गए और एक उन्होंने कपड़ा पसंद किया, एक करता और वही पूरा थान लेके आ गए, और घर में जितने चिंटू बंटू राम चाचू साहब को वही खाना दिया गया, सब एक। तो कौशल्या मैया को लगा ये भरत है, वैसे देखा पास में जाके खाए, ये तो दोनों नाम है। यहाँ वहाँ बालक देखे, मति भ्रम आने और विशेष। महाराज बुद्धि चकरा गया, ये भरत नहीं है, एक जैसा है, एक बालक दो जगह कैसे है। मैया का द्वारा ट्राई करते हैं, नाम का संस्कार हो गया, पास में बोले राम, खड़ा हो गया, बताओ भैया काटन खीर खाना छोड़ो, बिल्कुल नहीं खाओ। वहां बोले राम, फिर खड़ा हो गया, भैया को कुछ गड़बड़ लगा, एकदम चेहरे पे चिंता की देखा है, और इतने में ही भगवान ने मुस्कुरा दिया। देखे राम जननी अकुलानी
तो जो चकित थी कि एक बालक वो जगह कहाँ पहुंचा, अब तो महाराज उसने मुंह खोला हंसने के लिए, और जैसे ही मैया ने देखा है, अरे उसके अंदर तो समस्त सिद्ध गण मुनिवेश धारण किए हुए बैठे हैं, समस्त त्रैलोक्य दिखाई दे रहा है, बड़े बड़े पर्वत हैं, झरनों से जल बह रहा है, बड़ी बड़ी नदियां बह रही हैं, महाराज सब समुद्र दिखाई दे रहे हैं, सब द्वीप दिखाई दे रहे हैं। मैया का एक एक रोम रोमांचित हो गया। सोच रही है क्या देख रहे हैं, अपने ही बालक को देख रहे हैं कि और देख रहे हैं। चैतन्य का नहीं देखा गया है, तो मेरा ही बालक है। फिर से कोशिश की, एक चित्र आता है जिसमें लिखा रहता है नीचे ध्यान से देखना, तो उसमें तस्वीर बदल जाती है। कई लोग ध्यान से नहीं लगाते हैं। महाराज जब उसको दोबारा देखा तो फिर वही, कभी तो मैया चकित थी, अब तो घबरा गई कि हमारे बालक के मुंह में ये क्या हो गया। अब रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिरि सरित सिंधुमयी कानन। भौतिक सृष्टि के साथ में शिव आदि देवता भी दिखाई दे रहे हैं। ये कौन सा मंदिर है, क्या सब कुछ व्याप्त है। इतनी अंदर से भगवती मैया आज मूर्छित होकर के गिरने को तैयार है। लेकिन ध्यान रखना, अभी गिरी नहीं है, अभी देख रहे हैं। भगवान राम ने अपना मुख बंद कर दिया, तुरंत याद दिलाया, बोले महारानी शतरूपा। कौशल्या को चेतना आई कि मैं शतरूपा था, मैं तो कौशल्या हूँ। भगवान राम ने कहा कि शतरूपा उनके लिए तपस्या की थी, तो हमसे कहा था कि आप बालक बन के घर में आ जाओ, लेकिन आप ब्रह्म हो इसका ज्ञान मुझे रहेगा। इसलिए मैंने विराट भगवान का आपका विराट स्वरूप का दर्शन कराया है, ताकि आपके अंदर ब्रह्म के रूप में जो विवेक है वो बना रहे। भक्त वत्सल भगवान की स्तुति करना जाय बखाना। एकदम बढ़िया स्तुति करने लगे, बड़े दिव्य भाव से। जगत पिता सुत करी जाना। अरे ये तो जगत पिता है, और इसको मैं अपना सुख समझ रही थी, मैं इसको अपना बेटा समझ के इससे व्यवहार कर रही थी। ये तो महाराज जगत पिता है। भगवान ने कहा सब ठीक है, इसलिए मेरी बात याद करो, उनकी कथा वाली आपने कहा था ना, बालक बन के रहना, और भाई कोई बात करती, आपको ज्ञान भी रहेगा कि मैं ब्रह्म हूँ, और सब लीलाएं जैसे होनी चाहिए वैसे चलेंगे। बोलो जय श्री राम। माता से वचन लिया, किसी को बताओगी नहीं कि मैं कौन हूँ, बस मैं आपका एक बालक हूँ। बोलो भगवान राम लला की। माँ तो विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि ये जो विमल विवेक है, ब्रह्म संबंधी ज्ञान है, जिसे तत्व ज्ञान कहा जाता है, वो कभी नहीं मिटेगा। ऐसा मेरा अनुग्रह है। कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं चल रही हैं। चारों बालक अवध के अन्य बालकों के साथ में खेल रहे हैं। माता भोजन स्वयं पका रही है, और भोजन बना करके पहले भगवान का भोग लगाती है। संतों का विचार है कि यदि भोजन हम अपने करने के लिए बनाएं, अपना उदर भरने के लिए बनाएं, तो हमें पाप लगता है। तो भोजन भी यदि बनाना है तो भगवान को भोग लगाना है, ऐसी बुद्धि से बनाना चाहिए।
कौशल्या मैया एक महारानी है, लेकिन भोजन स्वयं बनाना। भगवान का भोग लगाया, दशरथ जी के लिए थाली परोसी, लेकिन दशरथ जी तो प्रेम में एकदम सराबोर है। उन्होंने वरदान मांगा भगवान के रूप में तो महाराज आप बेटा बन के आ जाओ, पहला वरदान, और दूसरा महाराज हमें ये ज्ञान बिल्कुल न रहे कि आप भगवान, मैं आपको बेटा मानू। तो जैसे ही दशरथ जी के सामने थाली आई, उन्होंने कौशल्या जी से कहा कि अरे कहाँ है राजकुमार, बुलाओ सबको। भगवान राम के बिना दशरथ जी का मन नहीं लगता। आंगन में भगवान राम को न देखे तो लगता है सब सुना सुना है महाराज। भगवान राम को बुलाया जा रहा है, राम देखो तुम्हारे पिताजी बना रहे भोजन के लिए, जल्दी से आ जाओ। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजबाल समाजा। छोटे छोटे बच्चों को भूख नहीं लगती, खेल मिल जाए, अगर खेल मिल जाए तो कुछ भी बना लो वो नहीं आने वाले। हाँ महाराज, आज के बच्चे भी चौकलेट के लिए कहीं चले जाते हो, अगर वो अपनी संगत में खेल रहे हैं फिर भूख नहीं लगती, ना भूख है ना प्यास है, नहीं आ रहा है। कौशल्या मैया गई और बांध पकड़ के ले आए, और आकर के ठुमक ठुमक प्रभु चले ऊपर आई। महाराज ठुमकते हुए आ गए पिताजी के पास, एकदम दूर दूर से सनी है, पूरे शरीर में मिट्टी सनी हुई है। और वैसे दशरथ जी ने उसको अपनी गोदी में बैठा दिया। कोई कितना भी बड़ा महाराजा क्यों ना बन जाए, कितने भी सुंदर वस्त्र क्यों ना पहन ले, क्योंकि महाराज बालकों के और अपने पुत्र के मिट्टी से वो वस्त्र महंगे नहीं होते। पिताजी ने गोद में बैठा लिया और उसको भोजन करा रहे हैं। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए। दशरथ जी थाली रखे हैं आगे और भगवान राम को गोद में बैठाए हुए, और एक हाथ से ऐसे पकड़े हुए और ऐसे भोजन करा रहे हैं, गोद में बैठा है ऐसे। तो जब कोई बालक को भोजन करवाता है तो छोटे छोटे कौर उसको खिला रहे हैं, छोटे छोटे गिलास भगवान के मुख में दे रहे हैं। लेकिन इतने में ही दशरथ जी ने सोचा कि एक गिलास हम भी ले लें, एक और भोजन हम भी करें, साथ में खाने का आनंद आएगा। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए। चले किलकत मुख दधियो धन जुटाए। जैसे दशरथ जी महाराज ने एक और अपने मुख की ओर उठाया है तो जो पकड़ थी वो ढीली पड़ गई। छोटा सा बालक गोद में दबा बैठा था और हाथ से ऊपर तक उठाया, मौका मिल गया, एकदम भाग गया। मुख में दधी गोदन लिखा हुआ है और किरकार के हुए महाराज बालकों के बीच में खेलने के लिए चले गए हैं। कितना सुंदर भाव। और जाकर के जो दधी गोदन लिखा हुआ है वो उद्देश्य है, उसका कोई उद्देश्य छिपा हुआ है। एकदम पहुंच करके हाथ से मुख से मुट्ठी से आनंद में बिखेर दिया। किनके लिए? की महाराज है जो वही कौवा बन के अट्टालिका में बैठे रहते हैं। जब भगवान आके निकले और एक आध दाना उनके मुख से गिर जाए, वही एक आध दाना हम भी खा लें। भक्तवत्सल भगवान की बाल चरित मति सरल सुहाए।
भी इसका वर्णन कर रही हैं, भगवान शंकर शिव भी इसका वर्णन कर रहे हैं। सारद शेष शंभु श्रुति गाय, भगवती श्रुति वेद की ऋचाएं भी इनका उदात्त गान कर रही हैं। जब भगवान थोड़े और बड़े हुए तो गुरु रहे पड़े गए रघुराई, अनूप काल विद्या सब आई। जैसे हम अगर कोई चीज पहले से प्राप्त कर चुके हों और उसको कहीं रख दें, बाजार में गए, सब्जी भी लेनी है और कुछ किराना का सामान भी लेना है, महाराज किराना का सामान हमने पहले खरीद लिया और जो सब्जी की दुकान वाला हमें जानता है, हमने वहां रख दिया डोला, बोले हम बाजार से आएंगे तो वापस उठा लेंगे। तो ये तो सर्वज्ञ है, ये तो ज्ञान निधि है, ज्ञान सागर है, तो इसलिए सब कुछ पहले से ही था। अलग काल विद्या सब आई। कौन सी विद्या, क्या सीख करके आए वहां से? प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता नाहीं माथा। ये शिक्षा पाई हमारे बालक गुड मॉर्निंग सीख के आते हैं, शिष्टाचार सब खत्म है, मम्मी भी हाय बाय करके विदा करती है। घर में जितनी बार आशीर्वाद लिया जाए उतना कम है। मैं बता रहा हूं, संसार की कोई भी माता हो, संत जन स्तुति करते हैं, कुपुत्रो जाये कब माता कुमाता न भवति। कितनी भी खराब माता अगर वो आशीष देगी तो खाली नहीं जाएगा। एक पुत्र नियमित रूप से यदि अपने माता पिता की चरण वंदना करता है, पिता कितना भी अनिति का कार्य करता होगा, एक ना एक दिन उसके मन में ये भाव जरूर आएगा, महाराज जब हम कोई सत्कर्म करते ही नहीं है तो जो अपने बच्चों को हम आशीर्वाद देते हैं वो सत्य कैसे होगा। देखिए कितना सुंदर भाव है। संस्कार हम दे रहे हैं पुत्र को और संस्कारी बन रहे हैं माता पिता। वो बालक जो अपने माता पिता के गलत कार्य में टोक नहीं सकता, लेकिन यदि बालक संस्कारी बन जाए तो माता पिता को भी लगता है कि जब ये पैर छूने आएगा मैं इसको आशीर्वाद किस मुख से दूंगा। सुबह समय में भगवान का दर्शन नहीं किया है, 2 बार भगवान का नाम नहीं लिया है, मुझे भी सत्कर्म करना चाहिए। अब तो महाराज सवेरे उठते पहले चाय चाहिए और उसके बाद में बस अखबार मिल जाए। एकदम देश दुनिया में घटनाक्रम चल रहा है, लग रहा साहब IAS PCS का पेपर नहीं देना। अरे भैया आपके बगल में कुछ अच्छा हुआ है तभी आपको पता चल जाएगा, और कुछ अगर अमंगल भी हुआ होगा तो भी खबर आप तक आ जाएगी। फिर आप रहते जिला औरैया में हो और दूसरे जिलों की दूर की अप्रिय घटनाओं में क्यों समझ जाया कर रहे हो? आज की अखबार में क्या मिल रहा है आपको? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी मिल रहा है वो अगर स्वयं न लिया जाए तो कुछ भी अनहोनी नहीं हो जाएगी। सवेरे सवेरे अखबार को हम अगर न देखें कुछ देर कि कहाँ कितने एक्सीडेंट हो गए, कितने विवाह हो गए, कितने जबरदस्ती वाले विवाह हो गए, कितने नेता लोगों के घर में अगर संपत्ति मिली, ये 2 घंटे बाद पता चल जाए, शाम को पता चल जाए। कम से कम सुबह का जो हमारा जीवन है वो इतना सात्विक हो। ये शांति का उपदेश है कि सतगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों गुण प्रत्येक मनुष्य में विद्यमान है। आयुर्वेद कहता है कि वात पित्त कफ वही सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है। अगर तीनों बराबर हो जाएं हमारा सन्निपात का रोग हो जाता है। तो ये तीनों में विषमता बहुत आवश्यक है। ये बहुत सामान्य सा सिद्धांत है, आप लोग विचार करना अपने जीवन में
कि जब आप सुबह जगते हैं तो आपका सतोगुण प्रभावी होता है और अन्य दोनों गुण दबे हुए होते हैं। बोलो है कि नहीं? विचार करिए।